this is Miricha and welcome back to my channel Legal Scanning. आई होप आपको मेरे पुराने जो वीडियोस हैं वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगते होंगे। हर दिन मैं शॉर्ट्स ज़रूर आप सबके लिए डालती हूँ और वो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं, आप सबके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरह एक तरह होते हैं, या फिर कोई भी ऐसा इंटरेस्टिंग टर्म जो होता है, चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी इंटरेस्टिंग फैक्ट हो, वो मैं हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। तो प्लीज़ वहाँ पर आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं। और आप सबके लिए मैं हर दिन वो जो शॉर्ट्स है वो हर दिन अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ उसके लिए अगर आपको अपडेटेड रहना है तो मेरे इस लीगल स्कैनिंग जो चैनल है इसको सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा, सो दैट आपको हर दिन ये जो अपडेट है वो मिलता रहे। और मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका हर एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है मुझे और भी काम करने के लिए आप सबके लिए, सो दैट आप सबको भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक तरह से नॉलेज जो है वो आपको मिलता रहे और आप भी सीखते रहें और मैं भी आप सब के साथ सीखते रहूं और ऐसे ही हमारी जो जर्नी है वो ग्रोथ की तरफ बढ़ती रहे। थैंक यू सो मच। जो भी आप सपोर्ट देते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। कमेंट्स आपके मैं पढ़ती हूँ वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मुझे करता ही है। तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, सपोर्ट करें और उसको शेयर करें। आप अपने रिलेटिव्स के साथ भी कर सकते हैं शेयर, और अपने फैमिली फ्रेंड्स जो भी हैं अगर आपको लगता हो कि ये उनके लिए रेलिवेंट है। तो आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं ये कोई केस एनालिसिस नहीं होने वाला है यहाँ पे, या फिर कोई ऐसा बोल सकते हैं कोई बहुत ही ज़्यादा जो टर्म्स हैं जैसे लॉ से रिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आज संडे था तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा लाइट जो है वीडियो आप सबके लिए बनाया जाए। हुआ क्या कि देखिए, कल मेरी बहन ने एक मेरे साथ पेज शेयर किया, ठीक है, और वो पेज किसके उस पे था, तो वो था श्री जमशेदपुर टाटा जी जो है उनके लाइफ जो जर्नी है उनके ऊपर था। तो मैं जब उस पेज से गो थ्रू कर रही थी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मुझे उन पेजेस में मिले। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सब के लिए कल इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, सो दैट कि आपको भी इन सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पता चले और आप भी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से अपडेटेड रहें। तो इसीलिए ये जो वीडियो है उसके लिए ही है। तो कई सारे मैंने 6 ऐसे इंटरेस्टिंग मोस्ट ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो कि मैंने आप सबके लिए बनाया है। अच्छा देखिए, हम तो सिर्फ ऐसे ही जनरली उनका नाम जानते हैं कि श्री जमशेद जी टाटा हैं ऐसे करके जानते हैं, या फिर जमशेद जी टाटा ऐसे करके लोग उनको बुलाते हैं। लेकिन क्या आपको उनके पूरे नाम के बारे में पता है? चलिए तो पहले पूरा नाम क्या होता है उनका वो हम जान लेते हैं, उसके बाद हम इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स है उसको जानते हैं। उनका नाम है जमशेद जी नुसरवान जी, नीचे लिख देते हैं आई टाटा। तो ये उनका फुल नेम है, क्या है? जमशेद जी नुसरवान जी टाटा, ठीक, जमशेद नुसरवान जी टाटा। तो ये उनका फुल नेम है। हम उनको जनरली जमशेद जी टाटा ऐसे करके बुलाते हैं, लेकिन ये उनका फुल नेम है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ। तो ताज होटल, ये ताज होटल की बहुत ही पुरानी पिक्चर्स हैं। ये एक्चुअली आई थिंक 1800 की ये पिक्चर है। ताज होटल का कुछ ऐसा स्टोरी है जो कि इनसे जुड़ा हुआ है, आप सबको उसके बारे में नहीं पता होगा। जो ये लग्जूरियस ताज होटल जो मुंबई में सिचुएटेड है ये एग्जैक्टली किनके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? श्री जमशेद जी जो टाटा है उन्हीं के द्वारा ये एस्टैब्लिश किया गया था। अब इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, तो चलिए उस स्टोरी को जान लेते हैं। एक फ्रेंड थे, एक फॉरेन फ्रेंड थे इनके। अब इनको उन्होंने क्या किया, डिनर पे बुलाया एक दिन और कहा कि डिनर पे आप आइए और हम दोनों बैठ के बातचीत करते हैं। वॉटसन होटल था, बहुत ही एमिनेंट, बहुत ही लग्जूरियस होटल था। अब जैसे ये दोनों जाते हैं वहां पे इंग्लिश मैनेजर था, ये ब्रिटिश एरा की बात कर रही हूं मैं, तो उनको वहां पे रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि आप यहाँ पे रुक जाइए, इंडियंस आर नॉट अलाउड, ऐसे उनको बोल दिया जाता है। अब जो ये थे ये बहुत ही ज़्यादा इंडियन के रिस्पेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस थे। अब जब उनको उस होटल में नहीं जाने दिया जाता है, वहाँ पे रोक दिया जाता है, तो उनको इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है कि भाई हमको अंदर जाने ही नहीं दिया।
वो उसी दिन ठान लेते हैं और ये बोलते हैं कि अब मैं एक ऐसा ही, इससे भी बड़ा, एक बहुत ही लग्जूरियस होटल जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट करूंगा। तो इसीलिए ये जो स्टोरी है, ये जो ताज होटल की स्टोरी है, ये जो ताज का एस्टैब्लिशमेंट है, ये इन्हीं के द्वारा हुआ था। इस स्टोरी, ये जो इसके बिहाइंड की जो स्टोरी है, इसी की वजह से ताज होटल जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था। हुई ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने दूसरे मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ। जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बैंगलोर में, ये एक जो आइडिया था जमशेदजी टाटा का ही था। इनका आइडिया था कि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके हायर एजुकेशन के लिए, और क्योंकि इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, उसमें काफ़ी ज़्यादा उनका बिलीव था, तो वो चाहते थे कि एक ऐसा मैं जो इंस्टीट्यूट खड़ा करूं जो कि हायर स्टडी, स्टूडेंट्स के हायर स्टडीज़ के लिए भी वो वैल्यूएबल हो, और उनके बोलते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में जो इंटरेस्ट है, जो ऐसे स्टूडेंट है जिनको इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, उनको कहीं ना कहीं एक स्कोप जरूर मिलेगा। तो ये उनका एक आइडिया था जो कि उन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। लेकिन उन बीच में ही क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो इनके जो बेटे होते हैं फिर आगे इस चीज़ को ले जाते हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है 1911 में बैंगलोर में वहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं, मैसूर जो गवर्नमेंट उस समय की होती है उनके साथ मिलकर। तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट की छोटी सी स्टोरी। बढ़ते हैं हम अपने अगले मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ। आप सबने जब नैनो कार आई थी इंडिया में, काफ़ी ज़्यादा उसका बोलबाला था कि एक ऐसी कार आई है जो कि बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में मिलती है। क्योंकि कार जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत बड़ा अमाउंट आता है कि भाई 6 लाख की कार, 10 लाख की कार। लेकिन जब ये इंडिया में नैनो कार आई थी तब लोगों के दिमाग में था कि भाई हम 1 लाख में भी कार खरीद सकते, क्योंकि ये जो नैनो कार थी उसकी जो प्राइस थी वो 1 लाख रुपए थी। तो इस वजह से लोगों का ये था कि अब हमारे जो नहीं अफोर्ड कर पाते थे इतनी बड़ी बड़ी जो कारें, इतनी अमाउंट की कारें, तो उनको था कि चलो अब हमारे घर में भी एक कार आएगी। तो ये जो नैनो कार थी ये टाटा ग्रुप के ही द्वारा एस्टैब्लिश करी गई थी, मतलब उसका इन्वेंशन किया गया था। इसी वजह से लोगों के अंदर एक बहुत ही उल्लास भी उस समय, बहुत तरह की मतलब चीज़ें उस समय सुनने को मिलते थे। हम लोग बहुत छोटे थे, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में जब ये आया था तो काफ़ी ज़्यादा इसका चर्चा जो है उस समय सुनने को मिलता था, और लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे कि अब हम सब भी कार खरीद पाएंगे, जो कि एक बेयर मिनिमम अमाउंट था उसका, ये जो कार था उस अमाउंट में आ जाता है। इसीलिए वहाँ पे हमें उस समय इन सारी चीज़ों के बारे में भी पता चला, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है टाटा ग्रुप की तरफ से भी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। टाटा कंपनी नेवर इन्वेस्टेड इन अल्कोहल एंड टबाको स्टफ्स। टाटा कंपनी कभी भी टबाको और जो अल्कोहल जो होता है उन सारी चीज़ों में कभी भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। ठीक है, तो ये भी हो गया एक तरह का इंटरेस्टिंग फैक्ट। बड़े आगे चलिए अब देखते हैं अपना 5वां इंटरेस्टिंग फैक्ट कि टाटा कंपनी जो है उन्होंने कभी भी बॉलीवुड एक्टर जो हो गए या एक्ट्रेसेस हो गए उनके फिल्म्स का कभी भी स्पॉन्सर नहीं किया अपनी कंपनी में, कभी भी उनको नहीं बुलाया फॉर एनी एडवर्टीजमेंट, कभी भी उनको नहीं अप्रोच किया इन सारी चीज़ों के लिए। तो ये भी हमें नहीं पता था इनके बारे में भी, तो ये जब मैंने उस समय पढ़ा तो भी मुझे ये इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता हुई जानने के लिए। तब पता चला कि कभी भी उन्होंने ऐसा जो है अप्रोच नहीं किया या फिर स्पॉन्सर करने उनके फिल्म्स के लिए कभी भी वो नहीं गए। जमशेद जी जो टाटा थे वो काफ़ी ज़्यादा हमारे जो ब्रिटिश इंडिया के एक तरह से पॉपुलर पर्सनालिटी थे, एक तरह के एमिनेंट पर्सनालिटी थे। वो एक पर्सनालिटी थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट स्ट्रगल जो था हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस का, उसमें भी उन्होंने भागीदारी किया था। बहुत पहले जब इंडियन इंडिपेंडेंस का जो हमारा स्ट्रगल चल रहा था, भूखमरी, इन सारी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा जो लोगों में देखने को मिलता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स खाली काम कराते थे,
वो लोगों का परवाह ही नहीं करते थे। तो एक तरह से जो शोषण हो रहा था, इसको कहीं ना कहीं जो जमशेदजी टाटा थे वो कहीं ना कहीं आगे इसको नहीं लेके गए। जो शोषण एक तरफ का हो रहा था उसको वहाँ पे उन्होंने रोकने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं वो उसमें क्या हो सकते हैं, उसमें वो आगे भी बढ़े कि इन सारी चीज़ों को रोका जा सके, और अपनी जो इंडियन जो जो बोलते हैं ना कि ह्यूमैनिटी एक तरह की जो थी उस समय उन्होंने दिखाई, और वो कहीं ना कहीं बहुत ही हेल्पफुल रहे हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस के जो ये स्ट्रगल था उसमें हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लिए। तो ये कुछ 6 इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में। आई होप कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे होंगे और बहुत ही ज़्यादा आपको इन सारी चीज़ों के बारे में और उत्सुकता होगी, तो आप और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को मैं सुनने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इसको शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आप लोगों को भी इन सारी चीज़ों के बारे में पता रहे। तो आप इसको अपने फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव्स को या फिर आप जिनको चाहे उनको भी शेयर कर सकते हैं, सो दैट वो भी इन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जान सके। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, या फिर कोई एक केस एनालिसिस होगा या कोई ऐसा टॉपिक होगा जो कि आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट हो गया। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।